चौथे अध्याय का महात्म्य। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से जीव अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, गीता जी के पाठ करने वाले को स्पर्श कर मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी जी गंगा के तट पर श्री काशी नगरी है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। उसकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसे निंद्रा आई। एक बेरी से उसकी पाँव लगे और दूसरे बेरी से उसका सिर लगा। वे दोनों बेरियाँ काँप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उसके सूख गए। परमेश्वर के कहने पर वे दोनों बेरियाँ ब्राह्मण के घर जा पुत्री हुआ हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों पर मनुष्य देह मिलता है, पर फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वे सुंदर जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा, मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तो बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर यह देह मिली है, वे मिले तो बहुत भला हो। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती हुई वे काशी में पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से वे बेरी के देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए। आपको बहुत धूप लगी थी। तब बेरियों की छाया तले आप बैठे। लेटने से एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरे को सिर लगा। उस समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। अब हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। ब्राह्मणी है, बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो कि तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायणी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान दो, जिसको पाकर हम देव देह पाएँ और सुखी हों। तब उस तपस्वी ने उनको चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उन्होंने कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतने कहते ही आकाश से विमान आया और उन दोनों ने देवदेह पाकर बैकुंठ को प्रस्थान किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया।
इस प्रकार गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ।